गुड मॉर्निंग सिनेमा सत्संग व्यूअर्स, हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप लोग? मैं आज आपके सामने हीरा मंडी का रिएक्शन पेश करने जा रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड का। तो ये एक 1920s में सेट है अकॉर्डिंग टू द सिनॉप्सिस। लाहौर में प्री पार्टीशन के टाइम की स्टोरी है, जहाँ पे तवाइफ़ों का बहुत बड़ा बोलबाला है, एक बहुत बड़ा कारोबार है इन अ गुड वे। हाँ, ऐसा लिखा है सिनॉप्सिस में कि ये लोग आर्ट के कॉनोसियर्स हैं, डांस, म्यूज़िक, पोइट्री के ये हैं, आगेवान हैं, और ये लोग नवाबों को सिखाते हैं तहज़ीब, और नवाब जो हैं वो ब्रिटिश के सामने अपना सर झुकाते हैं। इस तरह की कुछ सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है, ये स्टोरी है। लेकिन एक बहुत डाइकोटोमी, बहुत ही कंट्रास्ट, बहुत ही दोगलापन मुझे एक चीज़ में लगा, जो कि मुझे मैच नहीं कर रहा है कि अगर ये लोग म्यूज़िक, आर्ट और शेर व शायरी में इतने आगे हैं, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, इनका जो मोस्ट ऑफ देम, और जो इनकी सरदार है जो मनीषा कोइराला जी प्ले कर रही हैं, उनका बिहेवियर, शी इज़ लाइक द नंबर वन क्रुक, is like worse, she's worse than Hitler. The way she treats her courtesans and the way she behaves in greed. और शुरू होता है सोनाक्षी सिन्हा से। अब ये कौन है, ये आई थिंक आगे के एपिसोड्स में बताया है, जो कि अपनी बहन के बच्चे को बेच देती है, क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो इतना क्रूएल दिखाया है इन लोगों को, जो लीडर्स हैं इनके। तो कैसे ये लोग संगीत और नृत्य और शेर व शायरी में माहिर है, मुझे ये बड़ा ही कॉन्ट्रास्ट लग रहा है। और सब रिटायर्ड एक्टर्स को ले लिया है। मनीषा कोइराला जी, सॉरी टू से, और उनकी आवाज़ पता नहीं इतनी भारी लग रही है। वो जो जो अदायगी जो जो जिसके ऊपर ये आधारित है, कि ये अदा, जो उमराव जान अगर आप देखें, रेखा को अगर आप देखें, और मुज़फ़्फ़र अली की उमराव जान को देखें, जो तो वो डेलिकेटनेस जो है, जो इन कलाकारों और तवाइफ़ों में जो दिखाया गया है पहले, वो पूरा मिसिंग है। और रिटायर्ड एक्टर्स हैं, मनीषा कोइराला, फ़रदीन खान, और मैंने इस तरह के एक्टर्स हैं इसके अंदर, उनको लाया गया है। और सोनाक्षी सिन्हा का तो एक दो सीन था, बड़ा ही बैड था, बैड एक्सप्रेशन, बिगिनिंग एंड एंडिंग। आई थिंक शी नीड्स गुड डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर की बात करें तो बंसाली जी डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे जाने माने डायरेक्टर हैं। उनका कुछ ट्रेडमार्क्स है, जैसे कि वो ऑप्यूलेंस है, वो सेट्स है, वो महल है, लेकिन वो कब तक, बड़ा ही फेक लग रहा है सब कुछ, और कब तक आदमी देखेगा। अब इतना हम दुनिया के ओटीटी हर चीज़ों से एक्सपोज हो चुके हैं। अगर आपको महल देखने हैं तो आप क्राउन देख लीजिए, है ना, नेटफ्लिक्स पे आप क्राउन देख सकते हैं। ये सब अब फेक लगता है, फेक आसमान, फेक चांद। क्यों नहीं हम इंडिया में बना पाते बाहर की वेब सीरीज़ की तरह कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट, आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट? क्योंकि यहाँ पे जो आई थिंक जो कॉरपोरेट जो स्ट्रक्चर है, जो स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग हैं, वो लोगों को स्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो लोग सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड फेसेस, डायरेक्टर्स, इनको ही चांस देते हैं, इनको ही मौका देते हैं कि एक दो बार आपने हिट बना ली तो आप हमेशा ही हिट बना सकते हैं। तो ये लोग फिर करोड़ों रुपए लेके जो मन चाहे करते हैं, और फिर भी इनको सेंस नहीं आता, क्योंकि वो रिस्क टेकिंग नहीं है ना। यहाँ पे आप कभी भी आप ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल या ओजाक या इस तरह की सीरीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्क्रिप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्टोरी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेकिंग तो खैर बाद में आती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। छोटे छोटे चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। इंग्लिश को तो हमेशा कैरिकेचर विलन, इंग्लिशमैन में तो कोई ग्रे है ही नहीं। जैसे कि आप सत्यजीत रे के शतरंज के खिलाड़ी में अगर आप देखेंगे, तो रिचर्ड एटनबर्ग ने जो रोल प्ले किया था एक ब्रिटिश ऑफिसर का, और फिर उसका जो एक सिपाही था टॉम ऑल्टर ने जो किरदार निभाया था, बड़ी कड़क उर्दू बोलता था। हाँ, ऑफ कोर्स डार्क शेड्स था रिचर्ड एटनबर्ग में, लेकिन यहाँ पे एकदम ही क्या ही मैं बताऊँ, थर्ड ग्रेड कैरिकेचर।
और कमिंग बैक टू द टॉर्चर विच मनीषा कोइराला जो करती हैं, अपनी डॉटर पे भी करती है, क्योंकि उसने एक मोती खो दिया है। और एक नूरी मोमेंट आता है जब बेचारी अपने किताबों को बचाने के लिए, उसको शायरा बनना है, वो पानी में रात को उतरती मोती खोजने। इसका क्या मतलब है? अच्छा शॉट लेने के लिए वो एक नूरी मोमेंट है, एक हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है। रात को मोमबत्ती लेके उतरती है मोती खोजने के लिए। और भी वाहियात चीज़ें हैं। अदिति राव हैदरी एक गाना गा रही हैं जो उनके वॉइस उन पे एकदम सूट नहीं कर रहा है। फ़रदीन खान को रिझा रही हैं, और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी वो हिस्सा ले रही है ब्रिटिश को मारने के लिए। कुछ कुछ गाने अच्छे हैं, कुछ कुछ म्यूज़िक अच्छा है, बट ओवरऑल एक बहुत ही वाहियात, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बहुत ही बोरिंग, एक्सट्रीमली बोरिंग, और बहुत ही ख़राब एक्टिंग। और जो दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी बहुत ख़राब है। मैंने सुना है बंसाली के रिश्तेदार है सैगल, लेकिन रिश्तेदार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टैलेंट भी होना चाहिए। जो मेन लीड यहाँ पे जो डिमांड करता है, उतना अच्छा टैलेंटेड मुझे तो नहीं लगा। फिर सपोजिटली एक फ़नी मोमेंट भी है जब ब्रिटिशर मिलने आता है और ग्रामोफोन बजाता है, तो कनीज़ मनीषा कोइराला का खड़ी हो जाती है उसका स्कर्ट उठाते हुए। वी आर सपोज टू बी लाफिंग एट दैट मोमेंट। So overall, very disappointing, very boring. I have just seen the first episode. So, so basically, the women who are supposed to be refined appear as the number one crooks. And there is hardly any chemistry between the main leads. जो नवाब साहब आते हैं और मनीषा कोइराला की बेटी की नथ उतरने वाली है, उनको वहाँ भेजा जाएगा। वो तो उनको पहले ही मीटिंग में देख के दबोच लेते हैं ऑलमोस्ट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो ओवरऑल देर आर सम नाइस थिंग्स कि वो लॉन्ग शॉट में स्कर्ट्स घूम रहे हैं कथक स्टाइल में, और कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है, लॉन्ग शॉट्स अच्छे हैं, बग्गी का एक शॉट अच्छा है, बट मतलब खोजना पड़ रहा है कुछ अच्छा ही। और वही बंसाली का ट्रेडमार्क है कि हीरोइन पूरे घर में दौड़ रही है। अब आप कब तक वो देखते रहेंगे? थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा कंटेंट, हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और इसके अंदर क्या क्या अच्छाई आपको दिखी हमें बताइए ताकि हम भी उसको अप्रिशिएट कर सके। थैंक यू। गॉड ब्लेस।